How do you feel? सुकून। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जय पारिक। मैं हर ट्यूसडे एक वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उससे आपकी हेल्प हो। इस वीक में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत सारे घरों में कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर चुका है। एक ऐसा टॉपिक जिसपे बहुत सारी फाइट्स होती है घर में, टैटू। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टैटूज के बारे में, जो मिथ्स हैं, बहुत सारे जो आरोप है टैटूज के ऊपर। टैटू कराने के बाद ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, टैटू कराने के बाद एमआरआई नहीं करा सकते, टैटू कराने के बाद कैंसर होने के चांसेस हैं, स्किन डिजीज हो जाते हैं, क्रिमिनल्स के टैटूज होते हैं, जो बुरा काम करते हैं वो लोग टैटूज बनाते हैं, और सबसे सीरियस है कि आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी अगर आपकी बॉडी छिदी हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप टैटू बनाना चाहते हैं या कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं टैटू के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएगा टैटूज के बारे में कि क्यों कराने चाहिए, कैसे कराने चाहिए भी नहीं कराने चाहिए। आपको इससे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मीनवाइल मैंने अपना 3rd टैटू कराया है, चेक इट आउट। शुरुआत करते हैं, टैटू है क्या चीज। तो टैटू एक पैटर्न है या फिर कोई पिक्चर है जो अपनी आप बॉडी पे परमानेंटली बनवा लेते हो। एक मशीन होती है, उसमें मल्टीपल नीडल्स होती है जो आपकी 3 लेयर्स के अंदर जाके इंक को डालती है। अब इसके पीछे बहुत सारी साइंस होती है। वो इंक आपकी स्किन में रह जाती है और वो टैटू के रूप में बाहर सबको दिखता है। अब लोग सोचते हैं क्या नई नई चीजें कराते रहते हैं आजकल की जनरेशन। माफ कीजिएगा, ये आजकल की जनरेशन का काम नहीं है। पहला टैटू 6000 BC में एक पेरुवियन मम्मी के ऊपर मिला था। ये एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन, और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ट्राइब्स है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए टैटूज बनाती थी कई सालों से। अब इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला मिथ कि अगर आपने टैटू करा लिया है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसी जगह से टैटू करवा रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, प्रॉपर इंक यूज की जा रही है, प्रॉपर नीडल्स यूज किए जा रहे हैं, और वहाँ की अगर सारी चीजें अप्रूव्ड है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसी सिमिलर अथॉरिटी से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लड डोनेट करने में। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं लाइक निकल, मर्करी, लेड, अगर आपकी बॉडी में रहे तो आपके लिए पॉइजन का काम करता है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो इंक यूज होती थी उसके अंदर ये मेटल्स भारी मात्रा में होते थे, तो वो जब आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे, बट वो समय जा चुका है। अब बहुत सेफ्टी से प्लान करके टैटूज बनाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, लोगों का प्रोफेशन है। सो जब आप टैटू बनाने जाए, अपने आर्टिस्ट से सारी डिटेल्स लें। अगर वो डिटेल्स देने को मना करता है तो आप उसके पास नहीं कराएं टैटू, मतलब वो सही नहीं है। टैटू कराने से स्किन एलर्जीज होती है। आप गलत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पुरानी है। उस टाइम पे वो जो बर्तन पे नाम लिखने वाली मशीन होती है ना, लोग उससे टैटू करा लेते थे। तो अगर ये सब इक्विपमेंट्स यूज होंगे, टूल्स यूज होंगे, तो आपको एलर्जीज होगी ही। सो वो पुरानी बात है। अभी अगर आपका आर्टिस्ट प्रॉपर हाइजीन फॉलो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैटूज कराने से कैंसर होने के चांसेस हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स बहुत टाइम से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बट आज तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं निकला है कि किसी को टैटू कराने से कैंसर हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स जब बहुत डिटेल में गए तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई है लोगों को, वो भी क्योंकि प्रॉपर टूल्स यूज नहीं होते। बट कैंसर जैसी बीमारी बहुत बड़ा वर्ड है, तो टैटूज कराने से कैंसर नहीं होता है। और सच में अगर आपको कैंसर की चिंता ही है ना, तो बहुत सारी चीजें हम ऐसी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जिससे चांसेस ज्यादा है। जस्ट थॉट। अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो आप एमआरआई नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो इंक है उस पर जब रेडिएशन पड़ती है तो वो रिएक्ट करके आपकी बॉडी शायद स्वेल हो जाएगी या फिर कुछ गंदा रिएक्शन हो जाएगा। ये गलत है। पहले की इंक में ना हाई लेवल ऑफ मेटल्स हुआ करते थे, स्पेशली मर्क्यूरी, और आज की जो इंक होती है उसके अंदर बहुत सेफर पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी मेटल्स नहीं होते हैं। तो अगर मेटल नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा रेडिएशन से, और आप कंप्लीटली सेफ हैं अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो। जो बाइकर्स होते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ काम नहीं होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, सेलर्स जो होते हैं, वो लोग टैटूज कराते हैं। ऐसा नहीं है, अब चीजें बदल चुकी है। आजकल लोग टैटू को एज एन आर्ट फॉर्म लेते हैं। मेरे लिए टैटू एक बिल्कुल अलग चीज है, वो बताता हूँ कैसे। आपके टैटूज जो होते हैं वो आपकी परमानेंट बॉडी का पार्ट बन चुका है, जैसे कि आपके हाथ, पैर, नाक, आंख, परमानेंट चीज। अब टैटूज जो होते हैं वो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करता है। अब मेरे जो टैटूज है, जैसे मेरे यहाँ पे गायत्री मंत्र है, अभी मुझे जब भी सामने दिखता है आप सोच सकते क्या होता होगा। मेरे ये जो 3rd टैटू है इस पे लिखा है सब्र, शुक्र और सुकून। मुझे जब भी ये दिखता है आप सोच सकते हैं कि मेरे को क्या वाइब्रेशन आती है और मेरे सबकॉन्शियस को क्या इन्फ्लुएंस करता है। मेरा 2nd टैटू जो है पैर पे वो है लायन। नाउ लायन मींस स्ट्रेंथ, किंग ऑफ द जंगल, करेज, वन मैन आर्मी, नॉट द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड बट रूल्स द जंगल, डिसीजन मेकिंग। सो मैं अपने टैटूज देखता हूँ तो मुझे ये वाइब्रेशंस आती है।
मेरा रीजन ये है। कुछ सोचते हैं टैटू बना लिया फिर बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मोटे हुए पतले हुए तो टैटू बिगड़ जाएगा। नहीं, इतना सीरियस कंसर्न नहीं होता है। सडनली आपकी बॉडी में इतना सारा चेंज नहीं आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे माइनर चेंजेस आते हैं। स्ट्रेच मार्क्स यस, बट वो फिक्स किए जा सकते हैं। आपने टैटू को रिटच करा सकते हैं। सो सारे सोल्यूशन है यहाँ पे, बस थोड़ा सा नॉलेज लो। ये मेरा सबसे फेवरेट है। अगर आपने टैटू कराया तो आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। अगर आपकी बॉडी छिदी हुई है, आपका फ्यूचर जो आफ्टर लाइफ में है ना वो अच्छा नहीं है। आई एम सो सॉरी, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी स्टडी कर ली है। मुझे अपने पुरानों में या किताबों में कुछ भी नहीं मिला है टैटूज के बारे में। अगर आपको मिलता है तो प्लीज शेयर इट विद मी, बट किसी रैंडम लिंक से या कोरा से उठा के मुझे स्क्रीनशॉट मत भेज देना। देखो लिखा हुआ है, डू योर रिसर्च। मैंने अपने करी है। हिंदुइज्म में टैटू के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई है। टैटू सदियों से यूज किए जा रहे, ब्यूटीफाइंग के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी ट्राइब्स को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, मार्किंग्स के लिए, शो केसिंग स्ट्रेंथ और मेनली अपने बिलीफ सिस्टम को दिखाने के लिए। बट आज हमारी कंट्री में इसको वेस्टर्न और कॉन्ट्रोवर्शियल मानने लग गए। टाइम के साथ साथ इसका मीनिंग और सिग्निफिकेंस सब बदलता जा रहा है। आप अगर एक नॉर्मल हाउस होल्ड में बात करेंगे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं टैटू नहीं बनवाना है, अपनी बॉडी नहीं छिदवानी है। आप गलत नहीं हो, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं सिर्फ टैटूज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बट आज की जनरेशन टैटूज को यूज करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। पहले की जनरेशन यूज करती थी टैटूज को प्यार दिखाने के लिए। प्रॉपर्ली अपना नाम लिख लिया, अपने भगवान का चित्र बना लिया, अपने लवर का नाम लिख लिया। जैसे कि आप ये देखो, कालू शर्मा की औरत शांति। अब अंग्रेज कैसे अप्रिशिएट करेंगे यार इसको। दुबई में मेरे पास एक कुक हुआ करता था, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख रखा था। शायद वो वीडियो देखेगा। उसने लिख रखा था राम। तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम राम है? बोलता नहीं। मैंने कहा क्या है? तो उसने और कुछ नाम बताया। मैंने कहा ये क्यों लिखा? बोले हम एक बार मेले में गए थे तो मेरे दोस्त ने मेरा नाम लिखा लिया, मैंने उसका नाम लिखा लिया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। कुछ लोगों का ये भी रीजन है कि टैटूज इसलिए नहीं बनाने चाहिए क्योंकि आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। सही भी है और गलत भी। अब अगर मेरे घर वाले से पूछेंगे तो मैं पहली बार मलेशिया नहीं जा पाया था मेरे टैटू की वजह से। बट उसके बाद मैंने 15 जॉब्स किए, मुझे किसी ने नहीं पूछा टैटू का। डिपेंड आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। शायद कुछ जॉब्स में विजिबल नहीं होते टैटूज। मेरे ख्याल से एयरलाइंस में प्रॉब्लम आती है टैटूज के साथ। तो अगेन सब्जेक्टिव है। आपका प्रोफेशन, कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टडी कर लें, उसके बाद टैटू कराएं। सो जब मैं ये चीज़ें पढ़ रहा था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था यार इतना अगेंस्ट क्यों है फैमिलीज, पेरेंट्स टैटूज के, तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि ये सब किया करा है ब्रिटिशर्स का। जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहिए था गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो जब लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कितना डीपली अटैच्ड हैं इंडियंस अपने कास्ट से, और उन्होंने टैटूज करा रखे हैं। तो वहां पे वो होता था ना अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो अपर कास्ट वालों को अपने साथ ले लेते और लोअर कास्ट को पहचानने के लिए उन पे टैटूज करा देते थे ताकि वो दिख जाए कौन लोग हैं। ये चीज करके ना ही सिर्फ उन्होंने टैटूज को स्टिग्मेटाइज या फिर बदनाम कर दिया, बट एक लोगों के दिमाग में इमेज क्रिएट कर दी कि अच्छे लोग, सभ्य लोग टैटूज नहीं बनाते। बट ये बहुत सालों से ट्रेडिशन चलता आ रहा है। वो ट्रेडिशन को खत्म नहीं करने के कारण विमेन अपने घर में जो रहती थी वो टैटूज कराने लग गई और उन्होंने ये प्रथा कंटिन्यू रखी। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैटूज को क्रिमिनलिटी से कनेक्ट कर दिया और बोला कि अब कभी भी किसी चोर को पकड़ेंगे ना तो पहले तो उसको जेल में डालेंगे, फिर अगर उसको जेल से छूटना है अपनी सजा के बाद तो उसको यहाँ पे थग लिखवाना पड़ेगा, चोर। उससे क्या होगा, बाहर जब जाएगा लोगों को पता होगा ये चोर है और वो ये गलती वापस नहीं करेगा। वही नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद भी टैटू को एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट यूज किया गया। 1993 में एक जेब कतरी टैटूइंग केस सामने आया था जहां पे महिलाओं के सर पे जेब कतरी लिख दिया गया था। जब पता चला तो पुलिस वालों को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। सो ये है टैटू की कथा। एक टिप मेरी तरफ से दूंगा क्योंकि मुझे टैटूज का शौक है। टैटू सिर्फ वो कराना अगर आप 60 साल के हो जाओ, वो उस दिन भी आपके लिए उतनी ही वैल्यू रखे जितनी आज रखता है। अगर ओके है, हैप्पी टैटूइंग। Thank you so much for watching this video. You keep smiling. Cheers.